Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 62 for that topic body fluids and circulation. Now after learning the composition of blood, then that blood grouping systems, we have to learn this important article related to the blood, that is called as the clotting of blood or coagulation of blood. So what is that clotting of blood and how that occurs, that details we have to learn here. Clotting of blood is a process of conversion of liquid blood into the semi solid jelly. ब्लड जो है वो फ्लूइडिटी है, हमको मालूम है. ब्लड इज ए लिक्विड दैट कैन फ्लो इजीली थ्रू द ब्लड वेसल्स, बट टू मेक दैट ब्लड semi solid so that the flow will get stopped, that process is called as clotting. That is called as what? Coagulation. Conversion of liquid form of the blood into the semi-solid jelly. अब आप कहेंगे ऐसा हो जाएगा तो फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑल दैट विल हाउ विल ऑकर इन द बॉडी. तो ये बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली दैट इज डेंजरस. बट दिस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज टू ऑकर वेरी क्विकली एट द साइट ऑफ द इंजुरी और द वुंड, और जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं. Isn't it? जहां पर भी कहीं इंजुरी हो जाती है, छोटी मोटी इंजुरी है तो बिल्कुल बहुत ही कम टाइम पीरियड में वो क्लॉटिंग हो जाता है. थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. बट वेन एवर द इंजुरी इज देयर टू द बॉडी, समझो अभी कहीं हम छुरी से कुछ काट रहे सब्जी वगैरह, बहुत बार मुझे काम करना पड़ता है. Isn't it? मैरिज होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. सो दैट वेन एवर वी आर कटिंग दैट वेजिटेबल्स, then at that time suppose that some part of the finger get cut, तो वहां पे क्या हो जाता है, लिटिल भी रहा तो भी blood capillaries are ruptured, and then what happen there, then the bleeding starts from that place. क्योंकि वो fluid है, वो तो बहने ही लगेगा, खून बहने लगेगा, and that is dangerous. अगर थोड़ी बड़ी जख्म है, then at that time many of the times in accidents etc we find that सपोज यहाँ पे कुछ लग गया है, सिर को जोरदार आघात हो गया है, ट्रॉमा यानी एक आघात, ऐसा कुछ हो गया है, या कुछ पर्टिकुलरली स्टैबिंग किया, ये किया, ऐसा हम देखते कई बार हाथ से ऐसे. देन एट दैट टाइम द ब्लीडिंग विल बी मोर, सो लॉस ऑफ ब्लड विल स्टार्ट टू ऑकर फ्रॉम द बॉडी. और अगर टाइमली उसे ट्रीट नहीं किया गया, अगर ऐसे आघात प्रसंग में, अवघात प्रसंग में यानी एक्सीडेंट्स में, देन यू मे हियर दैट और मेनी ऑफ द टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड दैट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लीडिंग द पर्सन डाइड. ऑब्वियस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने वाला सिस्टम है ब्लड, और वही अगर शरीर के बाहर चला गया, who will supply that? And whenever the oxygen supply and nutrient supply to the brain is stopped, everything will get stopped. So that's why bleeding should be stopped properly. अगर छोटी मोटी इंजरी तो नेचर ने तो ये प्रोसेस दिया, अभी हम तो बैंडेज बनाते हैं, ये करते हैं, ठीक है, दैट इज सोफिस्टिकेटेड मेथड नाउ, बट नेचर हैज टेकन द केयर. वाइल्ड एनिमल को अगर इंजरी होता है तो वहां पे कौन जाके उसको बैंडेज लगाने वाला है? नॉट एट ऑल. वो नेचुरली वो प्रोसेस हो जाती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की. That is a complex chemical process. Okay, and that अब इसमें प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस एक चेन में चलती है. इट ऑकर्स in one chain. Different factors are there, different chemical reactions are there, and all that occur very quickly at the wound place, and then the clotting will be there. A reddish brown scum you will watch. कई बार आप देखो, अगर थोड़ी कहीं हमारे नी को हम जब बाइसिकल से पड़ते हैं, गिर जाते हैं, तो कई बार हमारे नी को वगैरह या पैर को कुछ इंजरी हो गई है, या जैसे मैंने अभी कहा हाथ कट गया थोड़ा ऐसा, तो इंजरी हो गई है. देन यू विल वॉच दैट आफ्टर सम टाइम, हमने कुछ भी नहीं किया तो भी अपने आप वहाँ पे छोटी इंजरी है तो एक रेडिश ब्राउन स्कम जिसको बोलते हैं, सेमी सॉलिड मास, वो वहाँ पे जमा हुआ ऐसा दिखता है. Okay, and that is called the clot.
or they're called coagulum. That reddish brown scum which is formed there, they're called the clot or coagulum. तो वो क्या होता है, वहां पे फाइब्रिन नाम का जो एक सब्सटेंस है उसका नेटवर्क बनता है थ्रेड के जैसा, और उस नेटवर्क में, थ्रेड जैसे नेटवर्क में वो पैच लगा देता है वहां पे, और उस नेटवर्क में, इन दैट नेटवर्क यू विल फाइंड दैट द डेड cells of that blood, they're called the dead formed elements, damaged formed elements, they will get entangled and वो पूरा प्लग वहां पे बैठ जाता है. So the further loss of blood will be stopped. थोड़ी देर के लिए थोड़ा सेरम जिसे हम कहते हैं, प्लाज्मा वाला पार्ट, येलोइश फ्लूइड में फ्लो फॉर सम टाइम, उसके बाद में वो भी ठहर जाता है. और एक दो दिन अगर हम देखेंगे और सम आवर्स, यू विल फाइंड दैट इट बिकम्स ड्राई. वो ड्राई हो जाता है, वो पूरा कवर ड्राई हो जाता है, उसको रहने दो वैसा, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर नया नया सेल्स फॉर्म हो रहा है इनसाइड दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल कवरिंग विच इज ड्राइड नाउ. The new cells are started forming there, new tissues are started forming, so that naturally that will get removed from that place. अपने आप वो गिर जाएगा. लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, वो जो कवरिंग बन गया है वहां पे एक दिन के बाद, उसको अपने हाथ से, अपने नाखून से छेड़ने लगते हैं. छेड़ने लगते तो क्या हो जाएगा, अगेन द ब्लीडिंग विल बी स्टार्टेड, isn't it? So same thing should not happen again and again. फिर टाइम लगेगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को. एक बार अगर उसको कवर हो गया है, टाइमली होने वाला है, तो डेफिनेटली वैसा है. हमारे लाइफ का भी वैसा ही दोस्तों. दैट मेनी ऑफ द टाइम्स द मोमेंट्स ऑफ सॉरो और दैट डीप ग्रीफ कम इनटू द लाइफ, डेफिनेटली वो एक ट्रॉमा, एक आघात ही होता है. एंड एट दैट टाइम द टाइम इज द ओनली रेमेडी देयर. जैसे जैसे टाइम चला जाएगा, धीरे धीरे आप उसे भूलने लगेंगे डेफिनेटली. एंड दैट इज द लाइफ. वॉट एवर द बैड थिंग हैपन देयर, समबडी पास अवे फ्रॉम द फैमिली, देन विद द टाइम वन मे और वन हैज टू फॉरगेट. पर अगर बार बार उसकी याद निकाल के आप उसको निकालते रहेंगे, तो बार बार फिर एक बार वीपिंग विल गेट स्टार्टेड, क्राइंग विल बी स्टार्टेड, एंड द प्रेजेंट मोमेंट will get totally destroyed. तो ऐसा मत करो, टाइम के साथ आगे चलो. बिल्कुल ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दिखाता है हमको. डेफिनेटली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होने वाला है, यानी व्हेनेवर द इंजुरी इज देयर, ट्रॉमा इज देयर. ट्रॉमा वर्ड पर्टिकुलरली जो है वो डबल है, डबल मीनिंग, यानी शरीर को हुआ जो आघात है उसे भी ट्रॉमा कहते हैं, और माइंड को भी हुआ तो भी वो ट्रॉमा कहते हैं. ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कई बार हम बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखने के बाद ऐसे शॉक में चले जाते हैं, दैट कॉल्ड द ट्रॉमा. तो ट्रॉमा वर्ड सब तरफ एप्लीकेबल है. सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रिएक्शन. नाउ वन क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इनटू द माइंड. द ब्लड इज हैविंग ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज एंजाइम्स, ऑल दीज केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अलॉन्ग विथ इट. ये ब्लड अपने साथ कैरी करता है उसको, ये पूरे कंपोनेंट्स को. Then why that clotting of blood does not occur inside the blood vessel? Obvious है ना. यानी अगर ब्लड के अंदर ही वो पूरे सब्सटेंस है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कर सकते हैं, then why not the clotting of blood is occurring inside the blood? So remember my friend, two things are there. One thing is that many of that substances are kept in the inactive form. लॉक करके रखा है उसको, inactive form में है वो, isn't it? So when they will get activated, then only the clotting of blood will start. That is the first basic reason. और second, समझो बाई चांस by hook or crook ये लॉक खुल गया, and suppose that they become active, then in that case the coagulation should not occur inside the blood vessel. क्योंकि कल्पना करो कि ब्लड वेसल के अंदर, ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर से जो फ्लो होने वाला ब्लड है, एंड सपोज द क्लॉट इज फॉर्म देयर, देन फ्लो ऑफ द ब्लड विल गेट स्टॉप. ये कैसा हो जाएगा फिर, isn't it? So by chance suppose that substances get activated, then such type of clot should not get formed there,
And for that purpose, another important chemical is present there. And the name of that chemical is heparin, antithrombin. So they are very important. They prevent the clotting of blood inside the blood vessel. और जो बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ पे पार्ट लेने वाले हैं, वो कौन से हैं? द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व, उनको आप अच्छी तरह से याद रखो. द चेन रिएक्शन एंड द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व आर लाइक दिस. कौन से देखो. पर्टिकुलरली द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व आर फाइब्रिन, थ्रम्बिन, थ्रम्बोकाइनेज, और उसे थ्रम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं. That thrombokinase is an enzyme complex formed by cascade process. Then calcium ions, and along with that so many other factors are also there. They are called the coagulating factors in the plasma. ये पूरी फौज होती है इमरजेंसी के लिए, isn't it? जैसे हमारा डिजास्टर्स के लिए एक टीम जो है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए वो टीम जो ऐसे रेडी रहती है ऑल टाइम, वैसी ये टीम हमारे ब्लड में रेडी रहती है. And that manages the process of clotting of blood. So I am confident that you must have understood the points what I am discussing here. Now, in the next lecture, we will complete this article by studying how that process occurs exactly. Okay? So, do like and share this video, and we will complete the part in the next video. Thanks a lot.